यो कैसे हो तुम सब। तो अभी कुछ समय हो रहा होगा, 5 बजे होंगे सुबह के। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के नहीं उठा हूँ, मैं सोया ही नहीं था। अब तुम लोग पूछोगे भाई तुम पूरी रात क्या कर रहे थे, तो वो मैं बता नहीं सकता। बट हाँ, ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैंने कॉमर्स क्यों ली है। एंड इवन वीडियो का टाइटल भी वही होने वाला है मेरे हिसाब से तो। और चलो फिर। हाँ मम्मा, आया। तो यार सुबह तो मैं टाइम की किल्लत की वजह से बिना वीडियो बनाए भाग गया था। बट राइट नाउ आई एम जस्ट कम बैक फ्रॉम माई स्कूल। तो ये टिकटॉकर के स्टाइल में ड्रेस चेंज करके तुम 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट पे आया। बाय, आई एम ऑप्टिंग कॉमर्स एज 11th ग्रेडर। ये चीज़ मैंने जैसे ही पब्लिकली अनाउंस की, तुम लोगों का कंटिन्यूस एक ही सवाल आ रहा था, क्यों 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 क्यों। सो यस, बट फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी। यस, आई एम आर्यन ए हसीन पटेल। एंड एक ऐसा लड़का जिसने अपनी वीडियो में भी बहुत बार इवन ये बात मेंशन कर रखी थी दैट हिज ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, बट suddenly he realized he is not on the path on which he have to be। एंड कह सकते हो कि इसकी कहानी में यहीं पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है जो कि शायद इसने और इसके पेरेंट्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब ये बात मैं इतनी ड्रामेटिक वे में क्यों बोल रहा हूँ वो तो मैं अभी वीडियो में आगे बता दूंगा। बट फर्स्टली मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ। अब देखो गुरु, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने का इसका तात्पर्य केवल यही है कि मैं तुमको यही बताना चाहता हूँ कि वो लड़का बचपन से ही अपने सारे गोल्स को बहुत ही क्लियर रखता था। उसके प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा, हर एक चीज़ पहले से ही बहुत ही अच्छे तरीके से प्री प्लान थी। इवन उसे ये भी ऑब्वियसली पता ही था कि उसे आगे चल के क्लास 11 में क्या ऑप्ट करना है, बेसिकली साइंस, सो दैट वो सो कॉल्ड नीट एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर पाए। एंड इवन क्लास 9 से ही उसने प्रिपेयरिंग करना स्टार्ट भी कर दिया था। अगर मुझे कुछ फ़ोटोज़ मिलेंगी तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, बाकी तो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर ही सकते हो थोड़ा बहुत। अब उसकी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो कि शायद उसने या फिर उसकी फैमिली ने कभी भी उससे तो पर्टिकुलर सोचा भी नहीं होगा। बट सडनली ही रियलाइज दैट ही इज़ नॉट ऑन द पाथ ऑन विच ही हैव टू बी। एज आई रिमेंबर इट्स 18th ऑफ मार्च एंड हमारा आईटी का बोर्ड का लास्ट एग्ज़ाम था जिसके बीच में हमें टोटल 8 दिन की गैप डेज मिले थे, जिसमें टू बी ऑनेस्ट मैंने पढ़ने के अलावा हर एक चीज़ की थी। बट ऑन द अनदर हैंड एक छोटा सा सवाल जो कि मेरे दिमाग में कंटिन्यूस घूमे जा रहा था, डैट 10th के बाद क्या। हालांकि अभी 10th ख़त्म भी नहीं हुई थी बट फिर भी ही वॉज लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब जहाँ तक कि मुझे पता है इट वॉज फर्स्ट टाइम जब 15 साल का लड़का पहली बार अपनी लाइफ में कंफ्यूज लग रहा था। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि एक करियर ऑप्शन, उसे करियर डिसीजन लेना था जो कि उसे खुद लेना है। एंड देन ही गेट अ चांस टू मीट द ओजी टीचर दिगराज सर। अब देखो, टू बी ऑनेस्ट आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर, एवरीवन इज जस्ट परफेक्ट इन देयर फील्ड्स, बट टू बी ऑनेस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिगराज सर आई ज्वाइन नेक्स्ट टॉपर। अब कोई भी लड़का अगर उनसे 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहा है एंड देन ही गेट अ चांस टू मीट हिम, देन व्हाई नॉट। अब इतने सालों से उनको वर्चुअली देखते आ रहा था एंड जब अचानक से उन्हें अपने आंखों के सामने प्रकट होते हुए देखा तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे खुद पे भरोसा ही नहीं हुआ था। बट दिस इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। मुद्दे की बात पे आते हैं। जब पूरे ऑडिटोरियम में हंसी मजाक वाला माहौल चल रहा था
तभी दिगराज सर ने माइक उठा के कुछ ऐसा बोला जो कि मेरे तो दिल दिमाग हर एक चीज़ को चीर के रख दिया था। तुम भी सुन लो वो बात। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। सर ने कॉमर्स से पढ़ाई करी थी और आज गॉड ऑफ एसएसटी तो रहता है। और रिग्रेट के ऊपर पता है 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी और जो मुझे बहुत गहरा इंपैक्ट दे गई, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्या कि जब एक अल्लड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ, जी मचलता था एक एक शय पे मगर मोल दे ना सका मैं किसी चीज का। आज मेला लगा है उसी शान से, आज चाहूं तो सारी दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं, लेकिन अब वो मन में रसाई का धड़का कहां और मैं अल्लड़ सा छोटा सा लड़का कहां। तो एक बार जब समय निकल जाएगा ना तो सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। तो जब जो जैसा मोमेंट बन रहा है ना उस मोमेंट को जी लेना, जो चाह रहे हो वो खुल के। अब जैसा कि प्रशांत भैया ने कहा, आफ्टर दिस आई रियलाइज इट, अगर कोई बंदा कॉमर्स लेके गॉड ऑफ एसएसटी हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। आई मीन गॉड ऑफ एसएसटी तो नहीं, बट हाँ कुछ ना कुछ तो अपने करियर में कर ही लूँगा, इतना कुछ क्या सोचना। अब देखो यार, जितनी इजीली मैं यहाँ पे कैमरे के सामने बैठ के इस बात को कन्वे कर पा रहा हूँ, इट्स नॉट दैट मच, क्योंकि पेरेंट्स को अभी भी, अब देखो उसमें मेरे पेरेंट्स की भी गलती नहीं, उसमें बेसिकली सोसाइटी ने ही इतना बड़ा फोमो क्रिएट कर रखा है। ऐसा लगता है अगर लड़का इंजीनियर नहीं बनता है, सीए नहीं बनता है, डॉक्टर नहीं बनता है, इट्स मीन कि उसे फ्यूचर में कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये चीज़ मेरे को पेरेंट्स को समझाने में बहुत टाइम लग गई थी, तो इसीलिए तुम ये वाली क्लिप मैं लगा दूंगा तो तुम उसमें समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो कैसे हो तुम सब। अब आई नो यू पीपल डोंट बिलीव इट, बट लिटरली मेरा स्कूल 22 मार्च से ओपन हो गया था एंड आज है 8 अप्रैल एंड लिटरली मैं एक भी दिन स्कूल नहीं गया। तो तुम लोग देख सकते हो कि कितना लंबा गैप हो गया। और स्कूल से कॉल तो आती थी बट मैंने उनका नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें मेरे पेरेंट्स का नंबर मिल गया और अब मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। तो कल है मेरे स्कूल का पहला दिन, तो देखते हैं कि मेरा पहला दिन कैसा जाता है और कौन कौन से कारनामे होते हैं मेरे साथ। तो चलो मिलता हूँ तुमसे कल सुबह। देखो आफ्टर ऑल साइंस से पीछे हटने का मेरे पास टोटल 2 रीज़न थे। पहला तो भाई पूरी साइंस मुझे एक भसड़ टाइप की लगती है, अब पूरा उसमें रैट रेस है। जो भी बच्चा पीसीबी कर रहा है, मैं मेनली बोल रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, मेनली लोग नीट ही दे रहे हैं या फिर बीएचएमएस कर लेंगे या फिर बी फार्मा और डी फार्मा। तो मुझे ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं करनी थी। प्लस दूसरी चीज़, मैंने आज तक की कभी भी बिजनेस के पर्सपेक्टिव में अपनी स्टडीज़ को देखा ही नहीं था। देखो आईसीएसई में तुम लोगों का 9th में डिवीज़न हो जाता है, बट हमारे यहाँ सीबीएसई में 11th में होता है। और बात रही, अगर मेरी बात रही पढ़ने की, लोग अभी भी पता है जो भी मतलब मुझसे पूछता है कि तुमने कॉमर्स, मैं जिससे भी बताता हूँ कि मैंने कॉमर्स लिया, उन्हें यही लगता है बेसिकली या तो मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ या फिर मुझसे साइंस नहीं हो पा रही। तो भाई पढ़ने का तो पता नहीं, बट हाँ साइंस तो मुझे काफ़ी बहुत अच्छी भी लगती थी। इवन तुम 9th मेरे 98 आए थे आई थिंक, हाफ ईयरली की बात, सॉरी एनुअल की बात कर रहा हूँ 9th में, तो भाई मेरे 100 आउट ऑफ 98 भी आए थे। तो बट वो सारी बात तो मतलब साइड वाली है। बैक टू दी पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो हाँ कह सकते हो साइंस मुझे एक टाइप की रैट रेस लगती है। प्लस मेरा मतलब आज तक कि मैंने कभी बिजनेस को ऐसा स्टडीज़ पढ़ा ही नहीं था, बट जब मैं पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा हाँ मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइंस। और बात रही कि मेरे करियर प्लान क्या होगा, मेरा गोल क्या होगा, तो देखो मैं भी बहुत ज़्यादा इस बारे में पहले सोचता था। देन सडनली एक दिन मुझे सोशल मीडिया पे ये वीडियो मिली और एक्चुअल में उन्हें अयोध्या का राजा बनना होता। तभी माता कैकेयी जाके राजा दशरथ से कहती है कि भरत राजा बनेगा और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। अब राजा दशरथ अपने वचन से बंधे हुए थे, ना चाहते हुए भी वे राजकुमार राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि राम तुम 14 वर्षों के लिए वनवास जाओगे और भरत राजा बनेगा। भगवान श्री राम सुनते हैं और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, जैसे आपकी आज्ञा पिताजी। ये कहकर राजा दशरथ चले जाते हैं। वे काफी दुखी भी थे, अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने प्रिय पुत्र को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना पिता के लिए बहुत कठिन था। उनके जाने के बाद लक्ष्मण श्री राम से बात करते हैं। एक्चुअली लक्ष्मण ये बात सुनकर बहुत क्रोधित थे, वो थोड़े इंपल्सिव भी थे। वे श्री राम से कहते हैं कि भैया आप हर चीज मान क्यों लेते हैं, प्रजा आपके साथ है, हम विरोध कर सकते हैं, आप राजा बन सकते हैं, भरत को मैं संभाल लूंगा और कोई आपके विरुद्ध खड़ा नहीं होगा। श्री राम कहते हैं कि वाह लक्ष्मण,
तुम पिता के विरुद्ध जाना सिखा रहे हो, पर हम ऐसा कर नहीं सकते। मैं अपने पिता का अपमान नहीं कर सकता, और शायद मेरी नियति ये नहीं चाहती कि मैं राजा बनूं। शायद मेरी नियति चाहती है कि मैं एक वनवासी का जीवन जीऊं। शायद मेरी नियति ये नहीं चाहती कि मैं अयोध्या संभालूं। शायद मेरी नियति ये चाहती है कि मैं उससे भी बड़ा कुछ कार्य है वो पूर्ण करूं, और मैं इससे भाग नहीं सकता। इसीलिए मुझे ये स्वीकारना पड़ेगा। मैं कल तक राजकुमार था, कल तक राजा बनने वाला था, पर अब आने वाले कल में मैं एक साधारण नागरिक हूँ, साधारण व्यक्ति और एक वनवासी हूँ। ये कहकर भगवान श्री राम अगले दिन वनवास पर निकल जाते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है, वनवास पर भगवान श्री राम ने शबरी के बेर खाए, केवट की नाव में बैठे, माता सीता का हरण देखा, ताड़का का वध किया, सुग्रीव और बाली के मतभेद सुलझाए, यानी उनकी मदद की, हनुमान जी से मिले, और अंत में रावण का वध किया। और उसके बाद जब वो वापस आए, राजा बने। अगर वो अपनी नियति नहीं स्वीकारते, वो सिर्फ अयोध्या के राजा बनते, वनवास नहीं जाते, तो शायद आज भी हम उनको एक राजा की तरह पूछते, एक महान राजा, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जैसे महाराणा प्रताप थे, राणा सांगा थे, राणा कुंभा थे, पृथ्वीराज चौहान। इन जैसे राजाओं को, इन जैसे महान योद्धाओं को जितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, शायद उतनी उन्हें भी मिलती, पर उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना, वनवास जाने का, राजपाट छोड़कर, सब कुछ छोड़कर। जब वो वापस आए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। सो जब भगवान राम को खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिद्ध करने के लिए इतने संघर्षों से गुजरना पड़ा, मुश्किल रास्ते चुनने पड़े, अपनी नियति स्वीकारनी पड़ी, तो फिर हम तो इंसान हैं, हम इससे कैसे भाग सकते हैं? अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इतना तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि मेरी डेस्टिनी जो है वो मुझे मिल के रहेगी, प्लस मेरा कर्म ही मेरा कल है। तो मैं अपने कल पे फोकस करूँ कि मेरा कल क्या होने वाला है, कल क्या करना है। इससे अच्छा कि मैं आज पे फोकस करूँ और अभी जो कर रहा हूँ उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके करूँ, तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अब देखो, वीडियो एंड करते करते मैं तुमसे दो बातों के ऊपर बात करना चाहूँगा। पहली बात, यस, ये मुझे अभी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भले ही मेरे इस डिसीजन, मतलब ये कॉमर्स चूज़ करने वाले डिसीजन से मेरे पेरेंट्स तो अभी भी खुश नहीं हैं, वो चाहे जितना बोल लें बाहर से, ठीक है, बट हाँ मुझे पता है उनके पास अभी भी वो अर्ज है कि हाँ नाम के आगे डॉक्टर वाला। और दूसरी बात, इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा तुम साइंस हो या फिर कोई सी भी स्ट्रीम, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि देखो भाई, हर एक बंदे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो मेरे अनुसार तुम उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो तुम अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ उखाड़ पाओगे। और तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी कौन सी है, एबिलिटी कौन सी है। और हर एक बंदा सेम नहीं होता, हर एक बंदा डिफरेंट है। तो मे भी मेरे लिए कॉमर्स ठीक है, तुम्हारे लिए साइंस ठीक है। तो तुम डिमोटिवेट मत हो, ओवर मोटिवेट मत हो, अपने लिमिट में रह के काम करो, सब कुछ बढ़िया होगा। और हाँ, पोकेमॉन नहीं हो जो तुम्हारे पास आग उगलने वाली या फिर पानी वाली एबिलिटी होगी। जोक्स अपार्ट, बट हाँ हर एक बंदा डिफरेंट है, वरना वाहेगुरु इतने सारे बंदे क्यों बनाते। तो मैं ठीक है जो कर रहा हूँ, देखते हूँ लाइफ में आगे क्या करता हूँ। और बात रही रिग्रेट की, तो हाँ मुझे रिग्रेट नहीं होगा, मे बी ना हो, तो बाय बाय। तो ये जो अभी तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में इंट्रो देखा था ना, मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लिया आज। ये जिस पे कैमरा अभी होल्ड है वो, और इसी तरीके के मेरे पास 4 थे छोटे छोटे, तो भाई सब टूट गए हैं। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट होता है मेरे हिसाब से तो 1K भाई। अगर इस वीडियो पे 1K लाइक नहीं आते तब तो फिर समझ जाना कि मेरी मेहनत बर्बाद चली गई। तो चलो मिलता हूँ तुमसे कभी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और बाय बाय।